अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में उर्दू अल्फाज और उनके माना का पार्ट नंबर 7 इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। और आज भी काफ़ी इम्पोर्टेंट अल्फाज है जिन्हें आपको समझना और याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, ताकि उर्दू पढ़ने में और उर्दू लिखने में और उर्दू समझने में आने वाली परेशानी जो है वो दूर हो सके। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो उर्दू में अब यूँ कह लीजिए कि उर्दू ये एक लैंग्वेज नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक़ कुछ ना कुछ फ़ारसी से है, कुछ ना कुछ ताल्लुक़ इसका अरबी से है, और कुछ संस्कृत जो भाषा होती है लैंग्वेज, उससे भी इसका कुछ ताल्लुक़ होता है, कुछ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। हिंदी तो आप उर्दू और हिंदी तो बिल्कुल मिलते जुलते, इसमें कोई ज़्यादा अंतर, ज़्यादा तफावत, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो ये आज के जो अल्फाज है आज के वो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले उर्दू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वैसे ये लफ्ज़ जो है वो फ़ारसी है। जैसे आपने सुना होगा यक, जैसे अशआर शेर में पढ़ा जाता है, यक ने यक बनाया। यक माने एक, अकेला, वन, ठीक है, फर्स्ट। तो एक माने अकेले ने अकेले को बनाया, अल्लाह अज़्ज़वजल ने हुजूर को बनाया, इससे ये मतलब होता है। तो यक माने क्या होता है कि भाई यक मरतबा यानी एक मरतबा, तो यक माने एक। इसी तरह मुतरादिफ अल्फाज में आप यूँ कह लीजिए कि तन्हा, ठीक है, तो तन्हा का माना भी होता है अकेला होना, ठीक है। वाहिद माने भी एक होता है, तो तन्हा, अकेला, वाहिद। और कहते हैं ना इंग्लिश में लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, तो अलोन माने अकेला, ठीक है। इसी तरह एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, आपने किताबों के नाम वगैरह में या फिर तकरीर के पार्ट्स वगैरह में सुना होगा कि दूसरा हिस्सा या दोयम हिस्सा। जैसे हम कहते हैं कि दोम, जैसे तामीर अदब जो किताब है, उर्दू की किताब है, इसका हिस्सा दोम यानी दूसरा पार्ट, वॉल्यूम 2, ठीक है, दूसरा हिस्सा। दोम माने दो, दूसरा, सेकंड। इस तरह मुतरादिफ लफ्ज़ जो है अरबी में, इसको सानी भी कहा जाता है। सानी माने भी कोई दूसरा होना, जैसे कहते हैं ना कि हुजूर का सानी कोई नहीं है, यानी उनके जैसा दूसरा कोई नहीं है, ठीक है। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं सालिस। तो सालिस का माना होता है तीसरा, तीन, ठीक है, तीसरा, तीसरी या फिर तीन, जिसको इंग्लिश में हम थर्ड कहते हैं, थर्ड नंबर पे, ठीक है, तीसरे नंबर पे, और अरबी में इसको सालिस कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा ये कि एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उर्दू ही में, जिसको आपने सुना होगा चहारुम। जैसे तामीर अदब का चौथा हिस्सा, चहारुम माने चार, कलमे में हम पढ़ते हैं ना फोर, ठीक है, फोर कलमा यानी कलमा चाहरुम, चाहरुम कलमा पढ़िए, ठीक है। इसी तरह 5 पंजुम को 5 कहते हैं, ठीक है, 5 इंग्लिश में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उर्दू में, आपने सुना होगा जाबाज, जीम अलिफ नून बा अलिफ जा, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो जाबाज का मन होता है हिम्मत वाला, ताकतवर, बहादुर, जीनियस, ठीक है। तो ये अल्फाज को आप याद रखने की कोशिश करें। इसी तरह एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उर्दू में, कहते हैं ना कि भाई इन्होंने जंग फतेह हासिल करने में, जंग को जीतने में, फतह माने जीतना, ठीक है, विनर, जीतने वाला। तो जंग को फतह करने में इन्होंने बहुत जिद्दोजहद की। तो जिद्दोजहद का माना होता है कोशिश की, ठीक है, जी जान लगा कर लड़े। तो जिद्दोजहद का माना क्या होगा, कोशिश करना, या फिर आप यूँ कह लीजिए साई करना, ठीक है, या फिर भाग दौड़, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं ट्राई करना, है ना, कोशिश करना। और जिद्दोजहद का आप एक आसानी से अगर आप समझना चाहते हैं इंग्लिश में, तो कहते हैं ना कि भाई इन्होंने सक्सेस के लिए बहुत सारा स्ट्रगल किया। स्ट्रगल का माना भी होता है स्ट्रगल यानी ये जिद्दोजहद के माने में इस्तेमाल होता है। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ बोला जाता है जिसको आपने सुना होगा झगड़ा, फसाद, ठीक है। तो इसका माना क्या होगा, लड़ाई, वॉर, है ना। कहते हैं भाई फसाद मत मचाओ, यानी झगड़ा मत करो, फसाद मत मचाओ, लड़ाई मत करो, है ना। इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में बोला जाता है फतह, है ना। जैसे मैंने अभी पहले ही बताया 2 लफ्ज़ पहले कि फतह हासिल करना यानी जीत हासिल करना। तो फतह का माना होगा जीत, या फिर फतह एक और लफ्ज़ में भी इस्तेमाल होता है मुतरादिफ अल्फाज में, बरतरी, यानी इनसे बरतरी हासिल करना, यानी इनसे ऊपर वाले दर्जे में आ जाना, इनको हरा देना। तो जाहिर सी बात है जो हारेगा वो शिकस्त खाएगा, शिकस्त का माना होता है हारना। तो जो हार गया वो नीचे रह गया, जो जीता वो बरतर हो गया, यानी उसने बरतरी, उनसे बड़ाई हासिल कर ली, उनसे ज़्यादा ताकत हासिल कर ली। इस तरह इंग्लिश में इसको सक्सेस भी कहा जाता है। और मुतरादिफ लफ्ज़ जो दूसरा इस्तेमाल होता है उसको हम कामयाबी भी कहते हैं, कि जंग में कामयाबी हासिल कर ली,
फ़तेह हासिल कर ली, जीत हासिल कर ली, बरतरी हासिल कर ली। तो ये तमाम अल्फाज इन्हीं माना में इस्तेमाल होते हैं। इसे भी आप अपने जहन में याद रखने की कोशिश कीजिए। इसी तरह एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, आपने सुना भी होगा कि इनको बहुत सारी शोहरत हासिल है। शोहरत माने मतलब इज़्ज़त, या फिर आप इसको यूँ भी कह लीजिए कि शोहरत माने चर्चा। शोहरत है इनका गांव में, इनकी शहरत में, इनकी किसी शख्स की शहर में शोहरत होना, यानी गांव में उनका चर्चा है, शहर में उनका चर्चा है, इनकी वहाँ तारीफ़ की जाती है, ठीक है, वो मशहूर है, उनका डंका मतलब है, कहते हैं ना, जैसे आला हजरत ने डंका बजा दिया, यानी आला हजरत मशहूर हो गए, उनको शोहरत, इज़्ज़त और शोहरत हासिल हुई। तो इस तरह अल्फाज मतलब के इस्तेमाल होते हैं उर्दू में। इस तरह एक और लफ्ज़ है बोसा देना। बोसा का माना होता है चूमना, ठीक है। बोसा माने इंग्लिश में से आप गलत मीनिंग ना लीजिए, इसको किस करना, जैसे सर पे भी बोसा लेते हैं, गाल पे, और इसका माना क्या होगा उर्दू में बोसा लेना, यानी चूमना, जैसे हम मज़ार पाक का बोसा लेते हैं, चूमते हैं। इसी तरह एक और लफ्ज़ बोला जाता है जिसको आपने सुना होगा हामी, कहते हैं हामी यो नासिर हो तुम। तो हामी माने मददगार, हामी माने मददगार, हेल्प करने वाले। इसी तरह एक और मुतरादिफ लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मुआविन। तो मुआविन का माना भी होता है मददगार, ठीक है, मदद करने वाले। और इसके साथ साथ एक और मुतरादिफ लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इसी माना में, मददगार के माना में, जिसको हम कहते हैं हिमायती, कि ये आप तो हमारे हिमायती है, आप हमारे हामी हैं, यानी आप हमारे मददगार हैं, हमें रास्ता दिखाने वाले, हमारी मदद करने वाले, हमारी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। इसी तरह एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उर्दू में खादिम। तो खादिम का माना होता है नौकर, ठीक है, या फिर खिदमतगार, खिदमत करने वाला, नौकरी करने वाले को नौकर कहते हैं। इसी तरह एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, आपने सुना होगा खौफ, जैसे खौफ खुदा, खुदा का खौफ। खौफ का माना होता है डर, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में फेयर कहते हैं। तो डर है ना, खौफ माने डर, किसी से डरना। इसी तरह एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है दुबला। तो दुबला का माना होगा, मतलब दुबला और पतला दोनों एक ही माना में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन समझाने के मैं आपको कह रहा हूँ कि दुबला पतला, यानी जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं थीन, बिल्कुल ये पतला शख्स है। इसी तरह आज का जो लास्ट जो हमारा लफ्ज़ है वो है देहात। जैसे देहाती, देहात माने गाँव, और देहाती माने गांव का रहने वाला। तो देहात का माना होता है विलेज, छोटे से गांव में से कोई शख्स आता हो तो उसको देहाती कहते हैं। तो देहात का माना क्या होगा, गांव और विलेज, ठीक है। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पार्ट नंबर 8, 8वें पार्ट में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नए अल्फाज जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।